केंद्र सरकार और तमिलनाडु के बीच चल रहे भाषा विवाद पर बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। तो वहीं इसी क्रम में अब आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और जनसेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण ने भी अब इस मामले पर बड़ा बयान दिया है और इसी के साथ ही तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन और उनके नेताओं की हिंदी विवाद को लेकर आलोचना की है। बता दें कि पवन कल्याण ने कहा कि तमिलनाडु के नेता राज्य में हिंदी थोपने के मामले में पाखंड कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये नेता हिंदी का विरोध करते हैं, लेकिन पैसा कमाने के लिए तमिल फिल्मों को हिंदी में डब करने की अनुमति देते हैं। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा नीति में त्रिभाषा फॉर्मूले को लाने पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की थी। उन्होंने केंद्र सरकार पर हिंदी थोपने का आरोप लगाया था, जिसके बाद आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण का ये बयान सामने आया है। बता दें कि शुक्रवार 14 मार्च को पवन कल्याण काकीनाडा में पिथमपुरम में पार्टी के 12वें स्थापना दिवस को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने एम के स्टालिन और उनके नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि डीएमके के नेता हिंदी का विरोध करते हैं, लेकिन पैसे के लिए तमिल फिल्मों को हिंदी में डब करते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि लोग संस्कृत की आलोचना क्यों कर रहे हैं। पवन कल्याण ने कहा कि वह बॉलीवुड से पैसा चाहते हैं, लेकिन हिंदी का विरोध भी करते हैं। डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने आगे कहा कि भारत में कई भाषाएं बोली जाती हैं। उन्होंने भाषाई विविधता पर जोर देते हुए कहा कि देश को दो प्रमुख भाषाओं की बजाय तमिल समेत कई भाषाओं की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमें भाषाई विविधता को अपनाना चाहिए। इससे देश में न सिर्फ एकता और अखंडता बढ़ेगी, बल्कि हमारे लोगों के बीच प्यार और एकता भी बढ़ेगी। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा नीति में त्रिभाषा फॉर्मूले को लाने पर गुरुवार 13 मार्च को तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने कहा था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं है, ये भगवाकरण नीति है। ये नीति भारत के विकास के लिए नहीं बल्कि हिंदी के विकास के लिए बनाई गई है। हम इस नीति का विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये तमिलनाडु की शिक्षा प्रणाली को पूरी तरह से नष्ट कर देगी। स्टालिन यहीं तक नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि एनईपी नीति हम लागू नहीं कर रहे हैं, इसलिए तमिलनाडु को केंद्र सरकार से पैसा नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हम अपने कर का हिस्सा मांग रहे हैं, जिसे अपने प्रयासों के जरिए चुकाया है। हमने एनईपी को स्वीकार नहीं किया है, इसलिए वह पैसा देने से इनकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर एनईपी योजना सभी को शिक्षा के दायरे में लाती है तो हम उसका स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि इस नीति में वह सभी तत्व है जो लोगों को शिक्षा से दूर रखते हैं। यह नीति ऐसी ही है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक हिंद।